नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 3 के यूनिट 2 सेक्शन से। यूनिट 2 सेक्शन में हमको पढ़ना है विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। आप सभी विकिपीडिया के बारे में जानते होंगे। विकिपीडिया का टैगलाइन ही है, यानी कहते हैं स्लोगन ही है द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। यानी कि विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया इज ए फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञान कोश है। विकिपीडिया को कह सकते हैं कि एक मुक्त ऑनलाइन विश्वकोश है, ज्ञान कोश है, जो कि फ्री है, मुक्त है। हमें इसके लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। हमको कोई भी कंटेंट देखना हो, हमें कुछ भी सीखना हो, इसके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, हमें वो मुफ्त में प्रदान करता है। आप सभी भी यदि कोई भी आर्टिकल लिखकर सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो सबसे पहले या दूसरे या तीसरे स्थान पर विकिपीडिया आता है। विकिपीडिया पर जैसे आप जाते हैं, आपसे रिलेटेड जो भी आप आर्टिकल लिखकर सर्च करते हैं वो आपके सामने आ जाता है। बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुत से प्रशिक्षु को शायद पता नहीं होगा। तो चलिए हम सबके कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे और आज हम जानेंगे विकिपीडिया के बारे में। जिसे मैंने बताया था विकिपीडिया क्या है, फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। एक ऑनलाइन है और फ्री है, मुफ्त है। मुफ्त में हमें ज्ञान कोश है, ये ज्ञान का भंडार है। यदि हम विकिपीडिया के शुरुआत की बात करें, यानी इसका जन्म कब हुआ था, तो आप बोल सकते हैं विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को शुरू किया गया था। आपको डेट याद रखना है, 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया की स्थापना हुई थी। विकिपीडिया का नींव रखा गया था। इसके संस्थापक सदस्य की यदि हम बात करें तो विकिपीडिया को शुरू करने वाले 2 लोग थे। 2 लोगों ने मिल करके विकिपीडिया की शुरुआत की थी, जिसके संस्थापक सदस्य में एक का नाम है जिम्मी वेल्स एवं दूसरे हैं लैरी सेंगर। पहले हैं जिम्मी वेल्स एवं दूसरे हैं लैरी सेंगर। इन दोनों ने मिलकर के ही विकिपीडिया की शुरुआत की थी। अभी वर्तमान 2020 चल रहा है और 2001 ईस्वी में विकिपीडिया को शुरू किया गया था। वो आपका डेट था 15 जनवरी 2001। 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया को शुरू किया गया जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर के ही विकिपीडिया की नींव रखी थी और विकिपीडिया को शुरू किया था। अब बारी आती है विकिपीडिया। जो हमारा शब्द है विकी, तो ये होता क्या है? विकी शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका नाम विकिपीडिया ही क्यों दिया गया? तो विकी शब्द जो है एक खास वर्ड है। विकी हमारा जो शब्द है, विकी का एक खास अर्थ होता है। वो अर्थ क्या है? विकी का अर्थ होता है एक ऐसी वेबसाइट जो हमें अपने उपयोगकर्ता को अपनी सामग्री और संरचना को संपादन की अनुमति प्रदान करती है। विकी वेबसाइट जो होते हैं, आप कह सकते हैं विकी साइट। विकी साइट में होता क्या है कि जो भी चीज़ें उसमें डाली गई है पहले से, जो भी साइट में हमको चीज़ें दिख रही है, उसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको एडिट कर सकता है, उसे संपादित कर सकता है। यही एक खास वजह है विकिपीडिया को इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होने का। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। विकिपीडिया इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि विकिपीडिया में कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति चाहे उसके कंटेंट में, उसके मैटर में एडिट कर सकता है, अपना कुछ सुझाव दे सकता है, और उसे लगता है कि इस विषय का इस विकिपीडिया पर मैटर उपलब्ध नहीं है तो मैटर उसे उपलब्ध भी कराता है। तो वैसे वेबसाइट जिस पर हम कोई भी यूजर उसमें कोई कंटेंट, कोई मैटर डाल सके, उसे हम लोग कहते हैं विकी साइट। तो क्या है? विकिपीडिया है। तो विकिपीडिया ऐसी साइट है जिस पर कोई भी व्यक्ति, जो भी इसके यूजर हैं, जो इसको यूज करते हैं, वो तब चाहे इसकी
सामग्री को जो है संपादन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल किसी साइट में नहीं होता है। आप कोई अदर वेबसाइट खोलिएगा तो उसमें बस उसके द्वारा दिए गए कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ मैटर आप डाल नहीं सकते हैं। लेकिन विकिपीडिया क्या करता है, हमें वो सुविधा प्रदान करता है। केवल विकिपीडिया ही नहीं, जितने भी विकी साइट हैं और वर्तमान में सभी वो सुविधा प्रदान करते हैं। हम आगे जानेंगे वो कौन कौन से वेबसाइट हैं, लेकिन जितने भी वेबसाइट वर्तमान में हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर हम प्रसिद्धि की बात करें, सबसे पॉपुलर साइट की बात करें तो वो हमारा आपका विकिपीडिया साइट है। क्योंकि विकी शब्द का मतलब ही होता है एक ऐसी वेबसाइट जो कि हमें अलाउ करती है, जो कि हमें अनुमति देती है किसी को भी कोई भी कंटेंट ऐड, डिलीट या रिवाइज करने के लिए, वो भी एक वेब ब्राउज़र की मदद से। हम क्या कर सकते हैं, एक वेब ब्राउज़र की मदद से कुछ भी इसमें हम संपादित कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। केवल एक वेब ब्राउज़र की मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से इसका संपादन कर सकता है। इंटरनेट में जो है वर्तमान में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे विकी वेबसाइट हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध की यदि नाम आते हैं, सबसे पॉपुलर की बारी आती है तो वो आपका है विकिपीडिया है, जो कि वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए हम आगे देखते हैं, कुछ विकी साइट के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से विकी साइट हैं जिसका हम लोग आप सभी चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। आपका पहला साइट है जिसका नाम है विकी हाउ। ये एक वेबसाइट है, आप लोग चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं। पहला आपका साइट है विकी हाउ। विकी हाउ में भी हमें सुविधा प्रदान करता है, कोई भी मैटर हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और आपका दूसरा साइट है जिसका नाम है विकिडिया। वो समझिए कि विकिपीडिया जैसा ही नाम रखा उन्होंने, इसका नाम रखा है विकिडिया। लेकिन इस साइट का एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये साइट जो है बच्चों के लिए है, जो कि 8 से 13 साल तक के बच्चों के लिए ये कंटेंट उपलब्ध कराता है। यदि आपको बच्चों से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप विकिपीडिया साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको छोटे बच्चों से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको यहाँ पर विकिपीडिया साइट पर मिल जाएंगे। और एक और साइट है जिसका नाम है मेटापीडिया। मेटापीडिया तो मैंने 3 साइट के बारे में आपको लिखवा दिया। पहला है विकी हाउ, दूसरा है विकिपीडिया, तीसरा है मेटापीडिया। तो ये 3 साइट हैं जो कि इसको बोला जाता है विकी साइट। विकी साइट यानी कि ये भी अपने यूजर को अलाउ करते हैं कोई भी मैटर, कोई भी कंटेंट एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या रिवाइज करने के लिए। जो काम विकिपीडिया पर होता है वही काम इन सब साइटों पर ही होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया था, विकिपीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। विकिपीडिया जो है एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया है। इसमें क्या है, करीब करोड़ों से भी ज़्यादा आर्टिकल प्रत्येक दिन इसमें डाले जाते हैं। आप समझ सकते हैं विकिपीडिया में कितनी बड़ी साइट है, करोड़ों से भी ज़्यादा आर्टिकल जो हैं इसमें पुट होते हैं, डाले जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं प्रत्येक दिन। विकिपीडिया को इतना ज़्यादा प्रसिद्ध, विकिपीडिया जो है इतना ज़्यादा प्रसिद्ध वेबसाइट है कि इसे पूरी दुनिया के टॉप 10 वेबसाइट में भी जगह प्राप्त है। दुनिया के जितने भी टॉप 10 वेबसाइट हैं, यदि उन वेबसाइटों की हम सूची अगर निकालते हैं तो हम पाते हैं कि टॉप 10 में विकिपीडिया का भी स्थान है। आप बोल सकते हैं कि दुनिया के जितने भी टॉप 10 वेबसाइट हैं उन टॉप 10 में विकिपीडिया भी अपना स्थान रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, विकिपीडिया एक फ्री ओपन कंटेंट जो है ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया जो फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराता है, जिसे जो है बहुत सारे इंटरनेट यूजर के प्रयासों से तैयार
किया गया है। आपके मन में भी ऐसी बातें आ रही होगी, विकिपीडिया में जब मैंने बताया था कि उसमें करोड़ों आर्टिकल्स हैं, हजारों आर्टिकल्स को जो है प्रत्येक दिन ऐड किया जाता है, हजारों आर्टिकल को डिलीट किया जाता है और लाखों आर्टिकल्स को डेली रिवाइज किया जाता है। जब इतने सारे आर्टिकल्स उसके अंदर हैं, हजारों आर्टिकल्स को ऐड डिलीट किया जाता है, तो इसको यूज कौन करते हैं, चलाते कौन इसको हैं? तो आप इसमें बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, विकी साइट में कोई भी व्यक्ति इसे एडिट कर सकता है। तो दुनिया के प्रत्येक कोने से जो भी विकिपीडिया के यूजर हैं वो सभी इस वेबसाइट को चलाते हैं। उनके द्वारा वेबसाइट में कंटेंट डाला जाता है, एडिट किया जाता है और मिटाया जाता है। उनके प्रयासों से ही जितने भी इंटरनेट यूजर हैं पूरी दुनिया में, उनके प्रयासों से ही विकिपीडिया जो है इतनी बड़ी साइट बन पाई है। और जो भी वैसे लोग हैं जो कि विकिपीडिया को यूज करते हैं, विकिपीडिया के यूजर हैं, उन्हें विकिपीडिया के द्वारा एक नाम दिया गया है जो नाम है विकिपीडियंस। जी हाँ, यदि आप विकिपीडिया के यूजर हैं, विकिपीडिया में आप कोई कंटेंट डालते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप विकिपीडियंस हैं। विकिपीडिया के आप यूजर हैं, आप विकिपीडिया में कंटेंट डालते हैं, एडिट करते हैं, तो आप एक विकिपीडियंस हुए। विकिपीडियन जो है वे लोग होते हैं जो अपना समय निकालकर अपने ज्ञान के अनुसार कंटेंट तैयार करते हैं और किसी आर्टिकल में यदि सुधार की आवश्यकता है तो वो भी उन्हीं लोगों के द्वारा संपादित किया जाता है। विकिपीडियंस की यदि हम परिभाषित करें तो हम पाते हैं कि विकिपीडियंस वैसे लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि अपना समय निकालकर जो वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो विकिपीडिया में जॉब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपने समय में से समय निकालकर विकिपीडिया को समय देते हैं और जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को विकिपीडिया में दूसरों के साथ वो शेयर करते हैं। और जो भी लेख वहाँ पहले से डाला गया है उस लेख में उन्हें लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार का काम भी उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि विकिपीडिया को या विकिपीडिया वेबसाइट को इतनी प्रसिद्धि दिला पाना किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं था। जो भी यूजर थे, मैंने आपके वीडियो के शुरू में बताया था, जिन्होंने विकिपीडिया को शुरू किया, जिनका नाम था जिम्मी वेल्स एवं लैरी सेंगर, तो इन दोनों के बस में नहीं था कि वो विकिपीडिया को इतनी प्रसिद्धि दिला सके। इसके प्रसिद्धि दिलाने में उन सभी लोगों का हाथ है जो कि अपना कीमती समय विकिपीडिया में देते हैं और इसके आर्टिकल में सुधार करते हैं और इन्हें लगता है कि आर्टिकल को और बढ़ाना चाहिए, नया आर्टिकल इसमें डालना चाहिए, तो वो भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि विकिपीडिया से जुड़े हुए हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि भी करते हैं और ज्ञान को बांटते भी हैं। जैसे कि आप लोग भी करने वाले हैं, आप एक शिक्षक बनेंगे तो क्या करेंगे, आप ज्ञान को बांटेंगे। तो विकिपीडिया में भी यही होता है। विकिपीडिया में है जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने ज्ञान को बांटते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि यदि हम भी चाहें तो विकिपीडिया में अपना कोई कंटेंट डाल सकते हैं। विकिपीडिया में कंटेंट कैसे डालें, उसका नियम क्या है, डालने के पीछे लॉजिक क्या, हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि वो काम आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको लॉगिन एवं साइन इन के बारे में बताया था, अगर आपको अपने वीडियो देखा होगा तो लॉगिन एवं साइन इन में मैंने अंतर बताया था। तो विकिपीडिया में क्या होता है, आपको लॉगिन करना होता है, साइन इन नहीं करना होता। आप उसमें साइन इन नहीं कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप लॉगिन और साइन इन के बीच अंतर नहीं समझ पाते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा जो कि इसी सेक्शन में अपलोड किया गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। विकिपीडिया में जैसे एक आप ओपन करेंगे तो किनारे पर एक लॉगिन का आपको बटन दिखेगा। आप विकिपीडिया में जाते हैं, जैसे ओपन करेंगे वेबसाइट को तो किनारे पर एक छोटा सा बटन बना होगा जहाँ लिखा होगा लॉगिन। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यानी कि आप विकिपीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने का अर्थ आप विकिपीडिया के लेखों में सुधार करना चाहते हैं या फिर अपना कोई नया आर्टिकल डालना चाहते हैं। तो जैसे विकिपीडिया के आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे वैसे सरफेस आपको दिखाई देगा
जहाँ पर लिखा रहता है कि विकिपीडिया को आप जैसे लोगों ने बनाया है। विकिपीडिया ने स्पष्ट में लिखा है, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि विकिपीडिया को आप जैसे लोगों ने बनाया है। योगदान करने के लिए प्रवेश करें, योगदान करने के लिए क्लिक करें। तो वहाँ पर एक और बटन बना होगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप विकिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको ब्लॉग्स के बारे में बताया था। ब्लॉग्स से भी आप यूज करते होंगे, कई ब्लॉग्स पर अपना आर्टिकल डाले होंगे, तो आप विकिपीडिया पर भी आसानी से आर्टिकल डाल सकते हैं, क्योंकि विकिपीडिया को यूज करना उतना ही आसान है जितना कि ईमेल और ब्लॉग्स को यूज करना है। यदि आप ब्लॉग्स के यूजर नहीं हैं तो आप ईमेल तो जरूर किसी को भेजते होंगे, ईमेल में कुछ टाइप करते होंगे। ईमेल की बात यदि हम छोड़ते हैं तो वर्तमान में जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, उस सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आप किसी से चैट करते होंगे या फिर कोई आर्टिकल को लिखकर पोस्ट करते होंगे। तो जितनी आसानी से, जितनी आसान प्रक्रिया से आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट का अकाउंट यूज करते हैं या फिर यदि आप ब्लॉग्स राइटर हैं, ब्लॉग्स को यूज करते हैं, तो उतना ही आसान है विकिपीडिया के लॉगिन सेक्शन में जाकर के उसे यूज करना। हम यह कह सकते हैं कि विकिपीडिया को यूज करना उतना ही आसान है जितना कि ईमेल और ब्लॉग्स को यूज करना है। विकिपीडिया बहुत ही आसान है। आप ब्लॉग्स सेक्शन का वीडियो भी देख लीजिएगा, ब्लॉग्स क्या है उसके बारे में विशेष चर्चा हम किए हैं। तो ब्लॉग्स आप यूज नहीं करते हैं तो करेंगे, बहुत अच्छा चीज़ है। ब्लॉग्स आप यूज करेंगे तो विकिपीडिया को भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं, विकिपीडिया में आप योगदान दे सकते हैं। यदि आप भी विकिपीडिया में लॉगिन करना चाहते हैं या विकिपीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो एक चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, और वो है विकिपीडिया काम कैसे करता है। हाउ डज विकिपीडिया वर्क, विकिपीडिया के काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि जब तक हम इसके काम की प्रणाली को नहीं समझेंगे हम विकिपीडिया के साथ जुड़ नहीं सकते। अगर जुड़ भी जाएंगे तो इस पर आर्टिकल लिख नहीं सकते हैं। हमारे मन में या आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे, हम किस तरह के आर्टिकल लिख सकते हैं, कैसे आर्टिकल को वहाँ से परमिशन दिया जाता है, कौन लिख सकता है। तो इस सब चीज़ों को हम चलिए एक एक करके डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर हाउ डज विकिपीडिया वर्क, विकिपीडिया काम कैसे करता है। हजारों लोग प्रत्येक दिन विकिपीडिया पर विजिट करते हैं, हजारों के आप लाखों बोल सकते हैं, लाखों लोग जो है विकिपीडिया पर प्रत्येक दिन विजिट करते हैं और वह सभी साथ मिलकर विकिपीडिया की एक कम्युनिटी बनाते हैं, यानी कि समुदाय बनाते हैं। विकिपीडिया साइट पर, जो विकिपीडिया साइट है उस पर जितने लोग विजिट करते हैं, जितने लोग आते हैं, उन सभी को क्या करते हैं, वो एक समुदाय बनाते हैं। उन सबको एक समुदाय के रूप में बांटा गया है। और वे सभी लोग जो विकिपीडिया साइट पर आते हैं वे अपना एक किरदार निभाते हैं। आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी अपना एक किरदार निभा रहे हैं। वो किरदार आप कैसे निभाते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। विकिपीडिया पर जितने लोग आते हैं आप कह सकते हैं कि 4 तरह के लोग होते हैं। विकिपीडिया पर किरदार निभाने वाले 4 तरह के लोग हैं। पहले वे लोग होते हैं, पहले श्रेणी में आप आ सकते हैं और हम स्वयं आते हैं। पहले श्रेणी में वे लोग आते हैं, आप सभी आ सकते हैं, हम स्वयं आते हैं। वे लोग हैं जो विकिपीडिया को विजिट करते हैं, वह रीडर्स होते हैं, यानी कि पढ़ने वाले होते हैं। उनका कार्य बस आर्टिकल को पढ़ना होता है। पहले में कौन से लोग आते हैं, पहले में रीडर्स आते हैं, यानी कि जिनको पढ़ना होता है वो लोग विकिपीडिया पर आते हैं। वो विकिपीडिया पर आते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं, रीड करते हैं। विकिपीडिया में जो भी आर्टिकल लिखे गए हैं, जो भी आर्टिकल लिखकर पहले से पोस्ट किया हुआ है, उस आर्टिकल को लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनको रखा था पहले श्रेणी में, यानी कि वो रीडर्स की श्रेणी में है। जो भी लोग आएंगे, जो भी आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे और फिर चले जाएंगे। आप लोग भी यही काम करते हैं, अधिकतर लोग यही करते हैं, विकिपीडिया पर आते हैं और आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि जब तक रीडर्स नहीं होंगे, जब तक पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, लिखने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक दर्शक नहीं रहेंगे, कलाकार को कला
यानी मज़ा नहीं आएगा, वो कला दिखा नहीं सकता। दर्शक की भी उतनी ही अहमियत होती है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है जितना कि एक कलाकार की। तो यदि विकिपीडिया में कोई राइटर हैं अगर लिखते हैं तो उनके लिए रीडर्स की उतने ही ज़्यादा जरूरी है कि जब तक उनके लेखों को कोई पढ़ेगा नहीं, जब तक उनके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यदि आपको ये लगता है कि हम विकिपीडिया पर आ रहे हैं और चले जा रहे हैं तो आप ही एक अहम किरदार निभा रहे हैं। विकिपीडिया का सबसे बड़ा किरदार आप निभा रहे हैं, रीडर्स का किरदार निभा रहे हैं। और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी इनकी संख्या बढ़ती है उतने ही राइटर को भी प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि कोई अगर कोई वीडियो डालता है, कोई अगर डांस करता है, कोई भी काम करता है, यदि आप उसे लाइक करते हैं और उसे कमेंट करते हैं तो क्या होता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है। यदि आप उसे तालियां बजाकर प्रोत्साहित करते हैं तो अपनी कला का प्रदर्शन वो और बेहतर तरीके से करता है। उसी तरह आप विकिपीडिया पर विजिट करते हैं और आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो जो भी राइटर्स हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, उनको और चीज़ लिखने के लिए उनके अंदर एक मोटिवेशन का भाव आता है। तो पहले वे लोग होते हैं जो रीडर्स होते हैं, विकिपीडिया पर आते हैं और जो भी आर्टिकल, जो भी लेख विकिपीडिया पर डाला गया है उस लेखों को वो लोग पढ़ते हैं। मैंने पहले बताया था, हम भी इसी तरह के आर्टिकल समझ विकिपीडिया पर जाते हैं रीडर्स के रूप में और आर्टिकल को पढ़ते हैं। आप भी ये काम कर सकते हैं। और दूसरे लोग होते हैं, पहले तो रीडर्स हो गए और दूसरे कौन होते हैं, दूसरे राइटर्स होते हैं, लिखने वाले होते हैं। तो कुछ लोग विकिपीडिया पर आने के बाद राइटर्स बन जाते हैं, यानी कि वो आते तो हैं रीडर्स बन करके, लेकिन आने के बाद क्या होता है कि वो राइटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइटर्स बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं। आते तो हैं रीडर्स लेकिन बन जाते हैं वो लेखक, राइटर्स बन जाते हैं। क्योंकि जो भी लेख को लोग पढ़ते हैं, कई बार होता है कि लेख पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि हमें कुछ सब लिखना भी चाहिए। तो बहुत लोग तो राइटर्स पहले से होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विकिपीडिया पर आने के बाद उसके बाद वो राइटर्स बन जाते हैं और वहाँ मौजूद आर्टिकल में ज़रूरी बदलाव करते हैं। जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ें गलत लिखी गई है, यहाँ पर हमको सुधार की आवश्यकता है, या फिर उन्हें लगता है कि इसमें और भी कंटेंट हमें जोड़ना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको सुधार करते हैं। सुधार करने के लिए क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, विकिपीडिया के साथ जुड़ते हैं और अपना किरदार निभाते हैं। कौन सा किरदार निभाते हैं, लेखक का किरदार निभाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आते तो हैं वो रीडर्स बनकर, लेकिन आने के बाद वो राइटर्स बन जाते हैं और वहाँ मौजूद आर्टिकल्स में ज़रूरी बदलाव करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि हमें इस आर्टिकल में और चीज़ें बढ़ानी चाहिए, तो वो लोग एक नया आर्टिकल भी लिखते हैं, तो जो कि पहले से विकिपीडिया में उपलब्ध ना हो। वो लोग ऐसे आर्टिकल लिखते हैं जो कि विकिपीडिया में पहले से उपलब्ध नहीं रहता है। ये दो लोग हैं। और हम बात करते हैं तीसरे लोग के बारे में। तीसरे कौन लोग होते हैं, तीसरे कैटेगरी में वैसे लोग होते हैं जो कि विकिपीडिया पर संपादक बन जाते हैं, यानी कि एडिटर बन जाते हैं। अगर उन्हें कोई भी एरर किसी पेज पर दिखाई देता है तो उसी वक्त उसे सुधार करते हैं। यानी कि दूसरे और तीसरे तरह के लोगों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर बस इतने होता है, दूसरे वो लोग होते हैं जो कि इसको सुधार तो करते ही हैं और साथ ही साथ कुछ नया आर्टिकल भी वो लोग जोड़ते हैं। वो होते हैं दूसरे तरह के लोग। लेकिन तीसरे में क्या होते हैं, एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं। संपादक आप सभी जानते होंगे, प्रत्येक जितने भी अखबारें छपती है, जितने भी मैगजीनें छपती है, सबके संपादक होते हैं। वो क्या करते हैं, आर्टिकल को लिखते नहीं है, जो भी आर्टिकल लिखा गया है उसको सुधारने का काम करते हैं। तो कुछ वैसे भी लोग होते हैं विकिपीडिया में जो कि जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा जाता है, उस आर्टिकल में वो जरूरी बदलाव करते हैं, उसे सुधार करते हैं। वो होते हैं तीसरे तरह के लोग। और चौथे तरह के जो लोग होते हैं विकिपीडिया में, उनकी भूमिका बहुत ही अहम होती है। चौथे तरह के लोग जो है वो लोग, उनका चयन विकिपीडिया खुद करता है। विकिपीडिया क्या करता है, इन दोनों तरह के लोगों की गतिविधि को देखता है। जो दो तरह के लोग हैं जो कि संपादक का काम करते हैं या फिर
राइटर का काम करते हैं, दोनों तरह की गतिविधि को देखता है। और जब वो विकिपीडिया को लगता है कि ये बहुत समय से निरंतर जी है जो विकिपीडिया कम्युनिटी में, विकिपीडिया समुदाय में जुड़े हुए हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यानी कि योगदान दे रहे हैं, तो उन्हें क्या करता है, विकिपीडिया भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज प्रदान करता है, यानी कि प्रबंधक के फायदे प्रदान करता है। और जिसमें उनको विशेषाधिकार क्या मिलता है, तो उनको एडमिन बना दिया जाता है। विकिपीडिया का वो लोग एडमिन बन जाते हैं, समझिए कि मालिक बन जाते हैं। मालिक कहने का सेंस एडमिन, वो कुछ भी कर सकते हैं, मालिक को इतना अधिकार होता है। पहले भी क्या था, दूसरे और तीसरे वाले लोगों में बस कंटेंट को वो लोग एडिट कर सकते हैं और नया कंटेंट डाल सकते हैं, ये दूसरे और तीसरे तरह के लोगों को था। लेकिन जब वो एडमिन बन जाते हैं तो उन्हें क्या अधिकार मिल जाता है कि उन्हें यह अधिकार दिया जाता है कि वो किसी पेज को चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, यानी कि जो भी पेज किसी ने विकिपीडिया पर आर्टिकल डाल दिया, यदि वो आर्टिकल समाज के लिए, सोसाइटी के लिए या रिलीजन के लिए सही नहीं है, तो इस आर्टिकल को लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। या आप कई बार विकिपीडिया विजिट करेंगे, देखें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें ऐसी सेटिंग कर दी जाती है कि जिसको आप संपादन नहीं कर सकते, यानी कि आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो वो काम भी चौथे तरह के लोगों के द्वारा किया जाता है। कोई ऐसा विवादित टॉपिक है या जिसमें लगता है कि लोग कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे को क्या किया जाता है, संपादन करने के लिए मनाही कर दी जाती है। वैसे लेख में जो लेख एक बार डाला जा सकता है, इसमें आप कुछ भी संपादन नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो ये जो अधिकार होता है वो चौथे तरह को लोगों को दिया जाता है। वो तो पेज को डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो बार बार ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं, उनकी आईपी एड्रेस को भी वो लोग ब्लॉक कर सकते हैं। आईपी एड्रेस आप सभी वाकिफ होंगे, आईपी एड्रेस को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, शॉर्ट में उसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है। सबके मोबाइल में, सबके कंप्यूटर में एक एड्रेस होता है जिसके चलते नेट का संचालन होता है, उसको कहते हैं आईपी एड्रेस। तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस को भी वो लोग चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं। जब आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा तो आप विकिपीडिया साइट पर विजिट नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंटेंट उसमें डाल नहीं सकते हैं। या फिर किसी भी यूजर को मान लीजिए आप बार बार ऐसे आर्टिकल लिंक डाल रहे हैं, तो उनको वो ब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। आपको वो विकिपीडिया से प्रतिबंधित भी कर सकते हैं और विकिपीडिया से हटा भी सकते हैं। क्योंकि आप नॉर्मल सोचिए कि जब इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना बड़ा, इतने बड़ी दुनिया के लोग इसको एडिट कर रहे हैं, तो हर तरह के लोग हैं समाज में, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी कंटेंट विकिपीडिया पर डाल सकता है जो कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो वैसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए चौथे तरह के लोगों की व्यवस्था की गई, यानी कि एडमिन की व्यवस्था की गई है, जो कि क्या करते हैं, आप यदि कोई लेख डालिएगा, विकिपीडिया का रूल है, यदि कोई आप लेख या कोई भी न्यूज पेज अगर विकिपीडिया पर डालते हैं तो वो तुरंत पब्लिश नहीं होता है, पहले उसको पढ़ा जाता है। जब उन्हें लगता है कि ये लेख सही है, डालना चाहिए, उसके बाद उस पर डाला जाता है। या फिर किसी आर्टिकल में आप सुधार करते हैं तो वो भी तुरंत पब्लिश नहीं होता, पहले उसे वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उस चीज़ को पब्लिश किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विकिपीडिया काम कैसे करता है। हमने जाना यहाँ पर विकिपीडिया जो है 4 तरह के लोगों के द्वारा संचालित होता है और इस पर कार्य किया जाता है। आप एक शब्द में बोल सकते हैं कि राइटर्स, एडिटर्स और एडमिन, यानी कि व्यवस्थापक, सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। विकिपीडिया में क्या होता है, हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर एक और शब्द आप जोड़ सकते हैं, रीडर्स, राइटर्स, एडिटर, एडमिन, सभी के सहयोग से मिलकर के विकिपीडिया को संपादित किया जाता है, विकिपीडिया पर कार्य किया जाता है। लास्ट में आप सब नहीं कहना चाहेंगे, यदि आप विकिपीडिया को समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि विकिपीडिया कार्य कैसे करता है, तो आपको विकिपीडिया की कम्युनिटी में, विकिपीडिया की समुदाय में शामिल होना होगा। आप किसी रूप में शामिल हो सकते हैं, चाहे आप रीडर्स में जाइए, या फिर आप राइटर्स बनिए, एडिटर्स बनिए, या फिर आप एडमिन्स बनिए। आपके पास 4 ऑप्शन है,
कुछ भी बन सकते हैं। सबसे आसान है आप रीडर्स बनिए और सारे आर्टिकल्स को पढ़िए, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते जितना आप पढ़िएगा उतने आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते राइटर भी बन जाए, यानी कि आप होता है जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आप लिखने भी लगते हैं उसके बारे में। तो आप राइटर बनिए, यूजर बनिए। आप विकिपीडिया पर जो है सब कुछ बन सकते हैं, रीडर्स, राइटर्स, एडमिन सभी के लिए ओपन है। यदि आप सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप रीडर्स तो बन ही सकते हैं। आप विकिपीडिया पर जाएं और वहाँ पर जो भी कंटेंट अवेलेबल है उस कंटेंट का गहन अध्ययन करें और पढ़ाई करें। तो इस वीडियो में हमने जाना विकिपीडिया फिर एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया के बारे में, विकी वेबसाइट के बारे में, ये कार्य कैसे करता है। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके बीएड फर्स्ट ईयर के EPC 1 के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।